अस्सलाम वालेकुम तलबा, मैं आपका फिर एक बार इस्तकबाल करता हूँ अपनी अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। तलबा, हम जमात इल्म रियाजी दुवम का सबक नंबर पहला इल्म हिंदसी के बुनियादी तस्वुरात दो हैं। इसकी हमने पिछली स्लाइड में हल्क़दा मिसाल और इल्म हिंदसा की बुनियादी तस्वुरात क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना। आइए इस सबक को मज़ीद आगे बढ़ाते हम मश्क नंबर 1.1 की चंद मिसालें देखते हैं। प्यारे तलबा, इसका पहला सवाल है, ज़ील में दिए हुए अददी ख़त की मदद से ज़ील के फासले मालूम कीजिए। तलबा, हम अददी ख़त से पहले वाकिफ़ हो चुके हैं। आइए दो नुकात के दरमियान का फ़ासला हम मालूम करें। किस तरह से मालूम करेंगे ज़रा देखिए। पहला सवाल है डी ऑफ बी कॉमा ई, यानी फ़ासला बी ए। हल में आप देख रहे हैं कि नुक्ता बी का मुहद्दिद 2 है। शक्ल में आपको दिखाई दिया, मैंने रेड कलर से उसे ज़ाहिर भी किया हूँ। इसी तरह नुक्ता ए का मुहद्दिद जो है 5 है। देखिए, इसके बाद हम इन दोनों नुकात के मुहद्दिद का मुआवजा करेंगे, कौन सा मुहद्दिद किस मुहद्दिद से बड़ा है। तो हमें अच्छी तरह से पता है 5 बड़ा है 2 से, इसलिए फ़ासला बी ई। तलबा, आपको अच्छी तरह से पता है कि दो नुकात का फ़ासला मालूम करने के लिए हम तफरीक का अमल करते हैं। इसलिए 5 नफ़ी 3, इसलिए फ़ासला बी ई बराबर 2। 5 में से 3 तफरीक करें तो हासिल जवाब 2 आता है। आइए मज़ीद और इसकी एक मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 2, फ़ासला जे एच। तलबा, सबसे पहले हमें नुक्ता जे का मुहद्दिद तलाश करना है। तो देखिए, नुक्ता जे का मुहद्दिद नफ़ी 2 है, जो शक्ल में मैंने रेड कलर से ज़ाहिर किया हो। इसी तरह अगला है एच। नुक्ता एच का मुहद्दिद हमें मिला नफ़ी 1, जो शक्ल में दिखाई दे रहा है। तलबा, अब यहाँ पर दोनों नुकात मनफी में हमें मिले। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनफी में सिफर से जो जितना करीब होता है वो उतना बड़ा होता है, इसलिए नफ़ी 1 बड़ा है नफ़ी 2 से। तो तलबा, जिस तरह से हमने पिछली मिसाल को हल किए उसी तरह से हम इस मिसाल को भी हल करेंगे। इसलिए फ़ासला जे एच बराबर अब तलबा देखिए, यहाँ पर हमारे पास तफरीक की 3 अलामतें मौजूद हैं। याद रखिए, जब हमको तफरीक की 3 अलामतें एक सवाल में अगर आ जाए तो उस वक्त हम सिर्फ तफरीक का ही अमल करेंगे। इस तरह से देखिए, फ़ासला जे एच बराबर हमने क्या किया, नफ़ी 1 को जैसा था वैसा उतारे और मनफी 2 का मनफी और कॉस के बाहर मनफी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कॉस यानी ज़र्ब, और हमको इतना उसूल है कि मनफी मनफी जब ज़र्ब होता है तो उसका जवाब जमा में आता है। इसलिए इनकी अलामतें मुख्तलिफ है, तो 2 में से 1 गया, बचा 1। इसलिए फ़ासला जे एच बराबर 1। तलबा, मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी मश्क नंबर 1.1 की पहली मिसाल समझ में आ गई होंगी। आइए हम मज़ीद इस मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है कि नुक्ता ए का मुहद्दिद x और नुक्ता बी का मुहद्दिद y है, तो ज़िल के ताल्लुक़ से फ़ासला ए बी मालूम कीजिए। अब यहाँ पर ए का मुहद्दिद हमें x बता दिया गया और बी का मुहद्दिद y बता दिया। आइए हम मिसाल से समझते हैं। x बराबर 1, y बराबर 7। तब जिस तरह से हमने पिछली मिसाल में दो अदद के दरमियान में
موازنہ کیے تھے کہ کون سا عدد بڑا ہے، یہاں پر بھی ہم اسی طرح سے کریں گے۔ نقطہ اے کا محدد x برابر 1 اور نقطہ بی کا محدد y برابر 7۔ آئیے موازنہ کرتے ہیں 7 بڑھائے x سے، اس لیے فاصلہ اے بھی ہمیں معلوم کرنا ہے۔ طلبہ یاد رکھیے قوس میں ایکس وائی نہیں لکھنا ہے، فاصلہ اے بی لکھنا ہے، تو اس لیے فاصلہ اے بی برابر 7 نفی 1۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں 7 میں سے 1 گیا بچا 6، اس لیے فاصلہ اے بی برابر 6 جواب ہمارا آیا۔ آئیے اور ایک مثال دیکھتے ہیں، مثال نمبر 2۔ اب x برابر 6 y برابر نفی کا 2۔ طلبہ پہلی مثال میں دونوں نقاط مثبت والے تھے، اب دوسری مثال میں ایک مثبت والا ہے ایک منفی والا ہے، تو آئیے اسی طرح سے لکھتے ہیں حل۔ نقطہ اے کا محدد x برابر 6 ہے، نقطہ بی کا محدد y برابر نفی 2 ہے۔ آئیے موازنہ کرتے ہیں 6 بڑھائے نفی 2 سے، اس لیے فاصلہ اے بی برابر 6 نفی قوس میں نفی 2۔ میں نے پچھلی مثال میں آپ کو بتایا کہ قوس کے اندر ایک نفی ہے اور قوس کے باہر ایک نفی، تو ان دونوں کا ضرب اگر ہم نے کرتے ہیں تو حاصل جواب جمع آتا ہے، اس لیے فاصلہ اے بی برابر 6 جمع 2، اس لیے فاصلہ اے بی برابر 8۔ آئیے طلبہ مزید ایک مثال اور دیکھتے ہیں، مثال نمبر 3۔ اب یہاں پر دونوں نقاط ہم کو نفی میں ملے، جس طرح سے ہم نے انہیں حل کیے اسے بھی ہم اسی طرح سے حل کرتے ہیں۔ حل نقطہ اے کا محدد نفی 4 ہے، نقطہ بی کا محدد y برابر نفی 5 ہے۔ موازنہ کریں گے، نفی 4 بڑا ہے نفی 5 سے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نفی میں صفر سے جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ فاصلہ اے بی برابر نفی 4 نفی قوس میں نفی 5۔ پھر سے طلبہ یہاں پر 3 علامتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے ہم فاصلہ اے بی برابر نفی 4 جمع 5، علامتیں مختلف ہے اس لیے تفریق کا عمل ہوگا، اس لیے فاصلہ اے بی برابر 1۔ طلبہ اگر ہم تینوں مثالوں پر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نقاط کے محدد منفی میں ہو یا مثبت میں ہو، ان کا درمیانی فاصلہ ہمیشہ مثبت میں ہی رہے گا، یہ بات ہمیشہ خیال رکھیے۔ میں گھر کام کے لیے آپ کو چند سوال دے رہا ہوں، مشق نمبر 1.1 کے، مجھے امید ہے آپ انہیں حل کر کے مجھے جلد از جلد بتائیے۔ شکریہ۔